नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज एक नई कहानी। सर्दियां आने को थी और चिंकी चिड़िया का घोंसला पुराना हो चुका था। उसने सोचा चलो आज एक नया घोंसला बनाते हैं ताकि ठंड के दिनों में उसे कोई दिक्कत ना हो। अगली सुबह वो उठी और पास के खेत से चुन चुनकर तिनके लाने लगी। सुबह से शाम तक वो इसी काम में लगी रही और अंततः एक शानदार घोंसला उसने तैयार कर लिया। पर पुराने घोंसले से अत्यधिक लगाव होने के कारण उसने सोचा चलो आज एक आखिरी रात उसी में सो लेते हैं और कल से नए घोंसले में अपना आशियाना बनाएंगे। रात में चिंकी चिड़िया वहीं सो गई। अगली सुबह उठते ही वो अपने नए घोंसले की तरफ उड़ी, पर जैसे ही वो वहां पहुंची उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। किसी और चिड़िया ने उसका घोंसला तहस नहस कर दिया था। चिंकी की आंखें भर आई, वो मायूस हो गई। आखिर उसने बड़ी मेहनत और लगन से अपना घोंसला बनाया था और किसी ने रातों रात उसे तबाह कर दिया था। पर अगले ही पल कुछ अजीब हुआ। उसने एक गहरी सांस ली, हल्का सा मुस्कुराई और एक बार फिर उस खेत में जाके तिनके चुनने लगी। उस दिन की तरह आज भी उसने सुबह से शाम तक मेहनत की और एक बार फिर एक नया घोंसला तैयार कर लिया, जो कि पहले से भी बहुत बेहतर बना था। जब हमारी मेहनत पर पानी फिर जाता है तो हम क्या करते हैं? शिकायत करते हैं, दुनिया से इसका रोना रोते हैं, लोगों को कोसने लग जाते हैं और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए ना जाने हम क्या क्या करते हैं। पर हम एक चीज नहीं करते, हम फौरन उस बिगड़े हुए काम को दोबारा सही करने का प्रयास नहीं करते। और चिंकी चिड़िया की यह छोटी सी कहानी हमें ठीक यही करने की सीख दे रही है। घोंसला उजड़ जाने के बाद वो चाहती तो अपनी सारी ऊर्जा औरों से लड़ने, शिकायत करने और बदला लेने का सोच में लगा देती, पर उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उसने अपनी ऊर्जा से फिर से एक नया घोंसला तैयार कर लिया। दोस्तों, जब हमारे साथ कुछ बहुत बुरा हो तो हम न्याय पाने का प्रयास ज़रूर करें, पर साथ ही ध्यान रखें कि कहीं हमारी सारी एनर्जी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, शिकायतों में ही न चला जाए। ऐसा करना हमारे ओरिजिनल लॉस से कहीं ज़्यादा नुकसान हमें पहुंचा सकता है। और मैं तो ये भी कहूँगी कि अगर कोई बड़ी बात नहीं हुई है तो उसे अनदेखा करते हुए आप पुनः से उस काम में लग जाएं, क्योंकि बड़े काम करने के लिए ज़िंदगी छोटी है। इसे बेकार की चीज़ों में नहीं गंवाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मेरी आने वाली कहानियों को आप पहले सुन सकें। थैंक यू।